कल बैंक निफ्टी 50,000, फिर निफ्टी 22,000 और निफ्टी एक न्यू ऑल टाइम हाई। क्या एक पॉसिबिलिटी है? क्या आज का जो बुलिश रन अप हुआ है मार्केट के अंदर, क्या कल के दिन पे कंटिन्यूएशन नजर आएगा? सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ये वीडियो के अंदर। ऑल्सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के टारगेट्स है वो भी मैं लास्ट में मेंशन कर दिया ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाम इस्वेल, चलते एनालिसिस पे। ओके, सो निफ्टी का हमें क्लोजिंग मिला 22,643 पे। देखिए ये गैप अप ओपन हुआ, पुल बैक लिया, सपोर्ट एरिया के आसपास में सपोर्ट लेते हुए कांस्टेंट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मूव किया है। एंड ये पॉइंट हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किए थे। फ्राइडे की वीडियो आप देखेंगे कि गैप अप हुआ तो इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप ही मैं प्लान करने वाला हूं और नीचे के लेवल के आप पुट्स बेच सकते हैं क्योंकि स्लो एंड स्टडी एक मूव एक्सपेक्टेशन है। अब ये से स्लो एंड स्टेडी मूव में क्या होता है, यूजुअली एक ऐसे स्पाइक्स आ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक स्पाइक आ गया, नीचे की तरफ फेलियर हो गया, वापस से ब्रेकआउट दे दिया, पर यहाँ से स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ मूव, कोई स्पाइक नहीं आया। तो आपने कभी कॉल भी खरीद के रखा होगा तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हुआ रहेगा। नॉनदलेस कभी नहीं किया हुआ है तो कल का क्या प्लान होना चाहिए? देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ही प्लान करने वाले और करंटली बाय ऑन डिप्स प्लान करना चाहिए। तो प्लान क्या होना चाहिए? फ्लैटिश खुल गया मार्केट और 22,655 666 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है ये जोन। तो यहां पे मैं निफ्टी को बाइंग के लिए देखूंगा। 22,726 का पहला टारगेट रहने वाला है। 22,765 से लेके 775 का हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। सो 22,765 टू 22,775 के बीच का फाइनल टारगेट। यहां पे आके पॉज लिया कभी निफ्टी ने तो हम कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते कि वो लाइफ टाइम हाई है। तो लाइफ टाइम हाई के यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट होना जरूरी हो जाता है, या तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मूवमेंट होना चाहिए ताकि ब्रेकआउट देके कंटिन्यूएशन के लिए जाए। कंटिन्यूएशन के लिए गया तो 22,800 के लेवल्स भी दिखना कोई बड़ी बात है नहीं। अब कहीं पे गैप डाउन या गैप अप खुल गया तो मार्केट, देखिए कभी गैप डाउन खुल गया तो मैं बाइंग का ही प्लान करने वाला हूं। देखिए अब कौन क्या ढूंढना है, हमें स्विंग्स ढूंढना है। एक स्विंग यहाँ पे बना हुआ है 22,530 पे, एक 22,600 पे। तो यहाँ पे गैप डाउन खुला 600 के आसपास में, रिजेक्शन ले लिया, मैं बाइंग के लिए ही देखने वाला हूं। कहीं पे नीचे की तरफ और बड़ा गैप डाउन खुल गया तो हो सकता है साइडवेज टू वॉलेटाइल हो जाए, बट जहां पे भी मुझे ऐसा दिखा कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, प्राइस एक्शन बनना शुरू हो रहा है, तो वहां पे मैं बाइंग के लिए देखूंगा, पर एक ही ट्रेड प्लान करूंगा एक केस में। कभी गैप अप ओपन हुआ, छोटा मोटा गैप अप 22,700 22,680 90s वो सब लेवल पे वेट करना, एक छोटा सा पुल बैक का रिजेक्शन ले लेता है ये जोन से, तो यहाँ पे हम बाइंग की ओर पे देखेंगे। कभी एक ही चीज पे यहाँ पे थोड़ा एक कंसर्न हो जाएगा कि कभी ऑल टाइम हाइस के आसपास में कभी गैप अप खुल गया तो यहाँ पे करीबन 140 पॉइंट का 130 पॉइंट का गैप अप कभी खुल गया तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है कि जो लोग होल्ड किए पोजीशन उन लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे। तो कहीं पे ऑल टाइम हाइस के आसपास में कभी गैप अप खुला तो ही हम यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकते हैं। एक ही ट्रेड लेना वो केस में, कभी पुल बैक आया, सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद वापस से स्ट्रक्चर बाइंग के लिए हो जाएगा या तो साइडवेज हो जाएगा। डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला हुआ है 49,424 पे, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग प्लस एक 1200 पॉइंट का आज रन अप दे दिया है। अब जो बेस जो बना हुआ है यहाँ पे देखेंगे काफी बड़े बड़े बेसिस बने हुए, तो स्टॉप लॉस रखने की जगह कुछ ज्यादा खास है नहीं। ओके, स्ट्रक्चर बुलिश है, कंटिन्यूएशन का ही हम प्लान करने वाले और अगला लेवल होने वाला है 49,760 के आसपास में। प्लान क्या होना चाहिए? फ्लैट खुल गया मार्केट 49,470 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे। थोड़ा स्टॉप लॉस आपका बड़ा होगा, 120-130 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा 49,350 के आसपास में। ब्रेकआउट देने के बाद फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 49,760 का, सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे 50,000 का राउंड लेवल, प्लस माइनस 30 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स, क्योंकि राउंड लेवल के आसपास में आके रेजिस्टेंस आ जाता है मार्केट के अंदर। अब कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ या गैप अप ओपन हुआ, देखिए कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ, वेट करना इनिशियल वॉलेटिलिटी सबसाइड होने के लिए। वॉलेटिलिटी हो गई, वॉलेटिलिटी का ब्रेकआउट कभी दे देता है स्पेशली सेकंड हाफ के अंदर, तो यहाँ पे बाइंग के लिए हम देख सकते हैं। ध्यान रखना कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, वेडनेसडे के दिन छुट्टी है मार्केट, तो कल एक्सपायरी होने वाला है, तो ये एज ए एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड आप ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट का वेट करना, इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट हम ट्रेड ले लेंगे और टारगेट्स ऑलरेडी मेंशन्ड है 49,470 760 एंड 50,000 का राउंड लेवल के आसपास में। कहीं पे गैप अप ओपन हुआ तो वेट करना एक पुल बैक का रिजेक्शन ले लेता है तो ही हम बाइंग के लिए देखेंगे। बड़ा गैप अप हो गया
तो जैसे निफ्टी में डिस्कस किया कि सेलिंग का पहले देखेंगे हम, उसके बाद कभी सपोर्ट लिया 49,460 500 के एरिया के आसपास में, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। कल फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी होने वाला है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजिंग जो दिया है फिर निफ्टी ने, स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया हुआ है, 450 पॉइंट बढ़ते हुए 21,811 पे क्लोजिंग है। कंटिन्यूएशन का ही हम यहाँ पे प्लान करेंगे। फ्लैट खुल गया यही जोन के अंदर कहीं पे, और 21,826 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है, यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे। फाइनल टारगेट यहाँ पे आएगा 22,000 का राउंड लेवल। 22,000 के राउंड लेवल पे काफी कॉल राइटिंग होगी, तो उसको तोड़ना डिफिकल्ट हो सकता है। नॉनदलेस बाइंग के लिए देखेंगे 29,900 आने के बाद स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे चलते हुए फिर आगे की तरफ ट्रेल करेंगे। कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ, सिमिलर केस एज बैंक निफ्टी, वेट करना। इनिशियल हाफ कभी वॉलेटाइल हो गया तो उसको जाने देंगे। इनिशियल वॉलेटिलिटी के बाद कभी सेकंड हाफ में कभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है तो उसे ट्रेड कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स मैंने मार्क कर दिया हो। अब कहीं पे गैप अप ओपन हुआ तो बड़ा गैप अप ओपन हुआ 22,000 के राउंड लेवल के आसपास में, तो वो केस में क्या करना पड़ेगा, पहले हम सेलिंग के लिए पोजीशन देखेंगे। तो 22,000 के आसपास में खुला तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सेलिंग के लिए देखेंगे, टारगेट रहेगा 21,826 के आसपास में। यहाँ पे बाउंस बैक किया तो फिर देख लेंगे एक बाइंग का पोजीशन के लिए, बट इनिशियल पोजीशन हम यहाँ पे सेलिंग के लिए ही देखने वाले हैं। कभी गैप डाउन हुआ तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है बाइंग और सेलिंग के लिए मैं अभी स्क्रीन पे मार्क कर देता हूं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हमारा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ट्रेड सेफ, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली।